अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असद अशरफ ऑफिशियल। आप लोगों ने अक्सर सुना हुआ होगा अपने दोस्तों में या हो सकता है कि न्यूज़पेपर्स वगैरह में जीडीपी के बारे में कि जीडीपी होती क्या है। देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब पाकिस्तान की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, और प्रोडक्ट में आ जाती हैं गुड्स या सर्विसेज। अब देखो, पैसा दो ही तरीके से आप बना सकते हो, या तो आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर लो या आप किसी को सर्विसेज दे दो। लोग प्रोड्यूस करते हैं, कार्स हो गई, बाइक्स हो गई, या कोई बॉटल्स वगैरह, कोई भी फैक्ट्री आप लगा के आप मतलब कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, तो या तो आप फिर कोई सर्विसेज दे रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, या छोटे लेवल पे चले जाओ तो वो नाई हो गया, क्या बेसिकली सर्विसेज दे रहे हैं। सर्विसेज देके वो जो पैसे ले रहे हैं उन टोटल वैल्यू का मतलब है कि देखो, नाई है फॉर एग्जाम्पल, बाल काटता है किसी के, बाल काट के उसने 100 रुपये लिए, 100 रुपये चार्ज किए, 100 रुपये उसकी वैल्यू हो गई। इसी तरीके से अगर कोई डॉक्टर है, सर्विसेज दे रहा है किसी को, 500-1000 रुपीज़ चार्ज करता है फॉर एग्जांपल, तो वो उसकी एक वैल्यू हो गई। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई चीज़ परचेज करते हो, कोई बॉटल परचेज करते हो 10 रुपीज़ की या 50 रुपीज़ की, जो 50 रुपीज़ होंगे वो उसकी वैल्यू हो गई। इन सब को अगर हम लोग टोटल करें और 1 साल तक अगर हम लोग इनको टोटल करते रहें तो वो कहलाती है हमारी जीडीपी। हमारे मुल्क में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, हमारी क्या क्या सर्विसेज ऑफ़र की जा रही हैं पाकिस्तान में, इन सब की वैल्यू को एक साथ कैलकुलेट करें और 1 साल तक करते रहें तो वो कहलाती है हमारी जीडीपी। जीडीपी आखिर कैलकुलेट करना इतना ज़रूरी है क्या? क्यों इसको हम लोग मतलब इसको कैलकुलेट इसको मतलब जीडीपी को मतलब कैलकुलेट हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों इतनी ज़रूरी है? देखो, जीडीपी बेसिकली कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ को बता रहा होता है कि हमारी कंट्री में जीडीपी अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे मुल्क में प्रोडक्शन हो रही हैं, हमारे मुल्क में गुड्स एंड सर्विसेज हमारी अच्छी जा रही हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारी जीडीपी लो हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारी प्रोडक्शन वगैरह भी लो होती जा रही हैं, सर्विसेज वगैरह भी ख़त्म होती जा रही हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई अमेरिका की कंपनी पाकिस्तान में आके कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करती है तो वो याद रखना वो पाकिस्तान के जीडीपी में कैलकुलेट होगी, वो अमेरिका की जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगी। इसी तरीके से जीडीपी जो है उसको कैलकुलेट करते किस तरीके से है, उसका क्या हिसाब है, जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर, जीडीपी बाय प्रोडक्ट, इन कैलकुलेशंस में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का काम होता है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी गवर्नमेंट आपके सामने जीडीपी का डाटा रखती है, जीडीपी होती हैं 2 किस्म की, एक होती है रियल जीडीपी, एक होती है नॉमिनल जीडीपी। जहाँ पे प्रोडक्ट इंक्रीज़ होने की वजह से जीडीपी बढ़ती है वो कहलाती है रियल जीडीपी, और जहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ करने की वजह से, जैसे आप देखते हैं ना कि आप प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए, लो जी चीज़ों की प्राइसेस वगैरह इंक्रीज़ कर दी गई हैं, जो चीज़ प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से जीडीपी हमारी बढ़े वो कहलाती है नॉमिनल जीडीपी। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ बहुत है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप अब जीडीपी का आप डाटा देखोगे जो गवर्नमेंट हमारे साथ शेयर करती होती है तो उसमें आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये रियल जीडीपी है या नॉमिनल जीडीपी है। रियल जीडीपी प्रोडक्ट की बढ़ने की वजह से और नॉमिनल जीडीपी प्राइस के बढ़ने की वजह से बढ़ती है। जीडीपी को मेजर करने के 2 ही तरीके होते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस। अब जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस क्या होती है? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का मतलब ही यही होता है कि जैसे अगर क्वार्टरली अगर हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट कर ले हैं, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल बरसात के क्वार्टर को मैंने पिछले साल के बरसात के क्वार्टर से कंपेयर करना है तो जीडीपी इसी तरीके से कंपेयर होगी। ये नहीं है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वार्टर लिया इस साल का और आप उसको पिछले साल के 3rd क्वार्टर के साथ कंपेयर करें, नहीं, इस तरीके से जीडीपी की कैलकुलेशन गलत हो जानी है। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वार्टर को आपने पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर के साथ ही आपने कंपेयर करना है, ये कहलाता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। और जो एक दूसरी आती है वो आती है जीडीपी एट करंट प्राइस। और करंट प्राइस कौन सी होती है? करंट प्राइस का मतलब ये होता है कि उसमें आपने बेस ईयर करंट ईयर को ही लेना है। कांस्टेंट प्राइस में आपने बेस ईयर अपने प्रीवियस ईयर को लेना है और करंट प्राइस में आपने बेस ईयर अपने
करंट ईयर को ही लेना है। तो करंट ईयर को लेके ही हम लोग इस पे जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। जीडीपी अगर नहीं, ये चीज़ कैलकुलेट अगर आपसे नहीं होती है, ये आपने करनी भी नहीं है। मैं बेसिकली आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि जीडीपी का मकसद होता क्या है, जीडीपी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली देखो, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी डेफिनेटली हमारी इकोनॉमिक हेल्थ बेहतर होगी, इकोनॉमिक हेल्थ बेहतर होगी, लाजमी सी बात है बिजनेसेस अच्छे होंगे, बिजनेसेस अच्छे होंगे, सेलिंग अच्छी होगी, सेलिंग अच्छी होगी तो प्रॉफिट अच्छे होंगे, प्रॉफिट अच्छे होंगे तो लोगों की परचेजिंग पावर अच्छी होगी। अगर ये चीज़ें ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगी तो वाइस वर्सा, समझ लो कि उलट हो जाएगा सब कुछ। ये है जीडीपी के बेसिकली मेन फैक्टर्स जो मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को जीडीपी का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ समझ नहीं आती है, ताकि फिर मैं आपको वो चीज़ भी थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा उसके बारे में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।